बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और दोस्तों रिश्तेदारों को लाजमी ये शेयर करें। और जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये रात का टाइम है और मेथरे आए थे तो मैंने कहा चलें इनको पहले बना के और काट के रख लूँ। तो इसलिए फिर मैंने अपनी नीचे मदर इन लॉ के पास ले गई, तो उनको कहा मैंने आप मुझे बना के देते जाएं और मैं काटती गई। और जब ये बना रही थी तो शाफ ने इसका वो दिया पाचा किया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ्लोर के ऊपर मुझे लग रहा था कि मेथरे फ्लोर ने ज़्यादा ही यूज़ कर लिए हैं। और अभी आएगा और भर भर के अपने हाथों में मेथरे और उसने सारे नीचे गिरा दिए। तो बच्चों के साथ इज़ टू डिफ़िकल्ट कि आप कोई वेजिटेबल्स जो-सी हैं वो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बना लें। तो ये एक मज़े का है, मज़े की बात है कि बच्चे जो-से उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। बट हमारे लिए तकलीफ़ का मसला होता है कि पूरा घंटा लगता है जब आप इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। तो ये मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इनको मैंने बनाने के बाद फिर इनको मैंने रात को जब मैंने डिश वॉशिंग की तो इनको वॉश करके और मैंने बास्केट में यानी स्ट्रेनर में डाल के रख दिया ताकि ये पानी इसका सारी रात नुचड़ जाए। और सुबह मॉर्निंग में मैंने 1 कप मैदा लिया और 1 डेढ़ कप मैंने आटा जिनसे वो लिया। उसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और सूखा धनिया और गरम मसाला और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चुटकी मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली और मेथरे डाल दिए और इसके अंदर घी डाल दिया मैंने। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और इसके अंदर अगर आप प्याज़ काट के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हाँ, मुझे ये कि बच्चों को ज़रा प्याज़ नहीं पसंद आता है तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो प्याज़ को चॉप करके डाल लें तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अनारदाना अगर आपके पास है तो वो भी डाल लें। तो ये मेथरों वाला आटा जो-सा है मैंने गूँध दिया और फिर मैंने इसको गूँध के रख दिया। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो-से हैं वो आपने घी के या ऑयल के ऐड करना है और गूँध के इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा जो-सा अच्छी तरह से सही हो जाए, ये उसको यकजान हो जाए। तो फिर मैंने इसको पेड़े करके तो इसकी रोटी बना ली और यकीन करें बहुत मज़े की बनी। मोस्टली हम ये करते हैं कि मेथरे पकाने के बाद उसको एज़ ए फिलिंग वाले पराठे के तौर पे बनाते हैं हम लोग। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये इसको आटे के अंदर गूँधा और बहुत मज़े के क्रिस्पी बने और इसको ठंडे-ठंडे दही के साथ खाएँ तो मज़ा आ जाता है। और जी, फिर नाश्ता करने के बाद अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के बाद फिर क्लीनिंग टाइम हो गया और ये मैं आयरा बिया का रूम जो-सा है वो सेट कर रही थी। बिस्तर पे के ऊपर शाफ़ जो-सा है वो काफ़ी कोई ना कोई चीज़ बिखेर देता है और आयरा बिया भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मेस बिखेरे रखती हैं। तो मैंने कहा चले मैं ये साथ-साथ पहले अपने उनके बिस्तर जो-से वो सेट कर लूँ, बेड सेट कर लूँ और फिर बाद में बाकी काम साथ-साथ चलते रहते हैं। घर की क्लीनिंग जो-सी है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा ज़रूरी काम है। अगर ये ना हो तो घर मेसी घर तो बिल्कुल ही बेतरतीब सा बहुत अजीब-सा लगता है। मोस्टली ये होता है कि जब वो उठती हैं सुबह तो साथ ही मैं उनका बिस्तर सही कर देती हूँ और साथ बिस्तर भी ये ब्लैंकेट भी तय लगा के रख देती हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी टाइम होता तो फिर मैं जब घर की क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो उस वक़्त फिर मैं इनकी जो-सी बेडशीट्स जो-सी वो तरतीब दे के और जो-से ब्लैंकेट तय लगा के रख देती हूँ। और ये कालीन के ऊपर मैंने बिछाया हुआ है कपड़ा क्योंकि कालीन को उन ऊपर रेज़ करना, इनकी कलरिंग करना तो वो मुझे कालीन जो-सा है आए दिन धोना वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए थोड़ी-सी मैं कभी-कभार चादर बिछा देती हूँ ताकि जब स्कूल में के आने के बाद जब ये कलरिंग करती हैं या रेज़र या शार्पनर करती हैं तो मैं चादर पकड़ के झाड़ लेती हूँ। और ये जी क्लीन हो गया हमारा रूम और अब मैंने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। मैं आपको सूरत हाल दिखा रही हूँ। ये सिर्फ़ चंद 1 की मिनट की सूरत हाल रहती है।
जैसे ही शाफ़ आता है, मेरा बेटा आता है, तो वो टॉयज़ बिखेर और बिस्किट खाओ, जो चीज़ उसने खानी होती है वो साथ-साथ कालीन के ऊपर भी लग जाती है। इसलिए मुझे ये बेहतर लगता है कि कालीन बार-बार उठा के उसको झाड़ा नहीं जाता, इसलिए मैं थोड़ी-सी मोस्टली उसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ ताकि वो आसानी से क्लीन हो सके। और ये जी मैं बर्तन धोने आई तो ये शाफ़ ने अपना लोडर ट्रक जौन-सा है वो बर्तनों में रखा हुआ, उसके टायर को कहीं बाहर चलाते हुए मट्टी लग गई, तो मम्मा पहले इसको वॉश करें, मम्मा पहले इसको वॉश करें। मैंने कहा चलें जी पहले मैं इसको वो वॉशरूम में जाके उसको वॉश करके दे दिया और फिर मैंने डिश वॉशिंग की और ये जी मेरा किचन भी जौन-सा है वो तकरीबन 1 घंटे में तकरीबन वो भी क्लीन हो गया। और उसको क्लीन करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हो गया टाइम खाने का। तो बच्चों के आने का उससे पहले मैंने कहा चले मैं कर लूँ, कोई खाना बना लूँ, तो मैंने चने वाइट भिगोए हुए थे। भिगोए हुए थे तो उसको मैंने फिर उसके अंदर मैंने तकरीबन सुबह मॉर्निंग में चने भिगोए 1 कप कप जोन से वो चने भिगो दिए और गर्म पानी में इसको भिगो दिया तकरीबन आधा घंटा आधा दिन जोन सा ये भीगे रहे। इस वजह से अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, तो इसके बॉयल करने के लिए मैंने इसके अंदर 3 ग्लास पानी डाल के इसके अंदर एक दालचीनी का पीस और बड़ी इलायची का पीस, लौंग और ऑयल 1 चम्मच ऐड किया ताकि जो छिलका है वो कभी भी प्रेशर कुकर के ऊपर जाके कैप को ना लगे इसका चनों का, तो वो फटने का अंदेशा नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैं इसके अंदर ऑयल भी डालती हूँ और साथ मैंने इसके अंदर फिर मैंने नमक भी ऐड किया, हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया, तो प्रेशर कुकर को 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए क्योंकि ये सुबह के भिगोए हुए थे। फिर प्याज लिया मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का और उसको ब्राउन कर लिया, साथ मैंने लहसुन भी साथ डाल के उसको फ्राई कर लिया और जब वो फ्राई हो गया, ब्राउन हो गया तो फिर इसको चॉपर में डाल के तो मैंने साथ ही टमाटो भी ऐड कर दिया क्योंकि चने कम मिकदार में थे तो मुझे एक बड़े साइज़ का टमाटर डालिए वो इनफ था। और फिर मैंने इनको चॉप कर लिया, तो ग्राइंड कर लिया उनको। फिर उसी ऑयल में मैंने पिसा हुआ अदरक लिया, उसको अच्छी तरह ब्राउन किया और एक पोटैटो दरमियाने साइज़ का मैंने लेके पहले बॉयल करके रख लिया हुआ था, तो वो इसके अंदर मैश कर दिया। यहाँ पे आप मैशर के साथ यानी उसके साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको मैश कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें। ये भी कर सकते हैं कि इसको चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल मिक्स अप कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही चम्मच के साथ इसको मैश कर लिया क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुका था, इसलिए मुझे आसानी से मैश हो गया। और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन सा, बल्कि जब ये ज़्यादा भुन जाता है तो फिर इसके छींटे जोन से, क्योंकि इसमें पानी होता है, तो वो छींटे जोन से हैं वो बाहर ऑयल के निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल पक गया है। तो फिर इसके अंदर हम दूसरी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, यानी जो हमारे पास टमाटर और लहसुन का और प्याज का मेज़ा है वो अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से और भून लें, तकरीबन जब 10 मिनट तक भूनते जाएं और फिर बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और फिर इसको भूनें। सालन अगर भूनें तो बहुत ज़्यादा सालन उस वक़्त ज़्यादा मज़े का बनता है जब उसके मसाले को अच्छी तरह से आप भून लें। तो उस भूनने की वजह से सालन बहुत मज़े का बनता है। 4 चम्मच मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है, यानी दही ऐड किया है और फिर इसको काफ़ी ज़्यादा भून लिया। अगर कर्ड नहीं है तो आप 1 का डोंगा जौन-सा है वो दूध का भी डाल दें, तो वो भी वेल एंड गुड है। फिर इसके अंदर जी नमक जाएगा, नमक थोड़ा डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी भी चनों में नमक ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल नमक ऐड किया, रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा साबुत भी ऐड किया मैंने और इसके अंदर मैंने मेथरे ऐड किए सूखे और इसके अंदर फिर जाएगा गरम मसाला
और ये अपने फ्लेवर के मुताबिक जितना आप डालना चाहें वो डाल दें, क्योंकि मैंने अक्सर ही हम लोग मिर्च कम खाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। ग्रीन चिली काट के डाल लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद, भूनने के बाद फिर इसके अंदर जाएँगे जो चने हमने बॉयल करके रखे हुए थे, वो डाल दें। मेरे से पानी थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ गया था। मोस्टली मैं बहुत कम पानी यूज़ करती हूँ। गाढ़े से चने बनाती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा उसको ज़्यादा देर तक रखना पड़ा चूल्हे पे, ताकि ये गाढ़ा-सा मेज़ा इसका सालन गाढ़ा हो जाए। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम जौन-सा है, जो पानी थोड़ा-सा जो बचता है वो डालते हैं, और वो चने जौन-से हैं वो गाढ़े हो जाते हैं। फिर एंड पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला डाला, और कलवंजी मैंने ऐड की। कलवंजी का ज़ायका इसमें बहुत मज़े का आता है। और एंड पे धनिया डाल दें, हरी मिर्चें काट के डाल दें, जो भी आप चाहते हैं वो डाल दें। बहुत मज़े के ये चने बनते हैं, वाइट चने। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और फिर जी रात के टाइम मैंने धनिया और पुदीना आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें मैं इसको भी धनिया और पुदीना आया हुआ है, तो मैंने कहा चलें इसको भी कर लेते हैं साफ़। और फिर मैंने इसको पहले पत्तों को उसको साफ़ कर लिया, फिर बाद में पुदीने को मैं ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके कर रख लूँगी, और साथ चटनी वग़ैरह बना के, और धनिए को मैंने इसको कर लिया है, काट लिया है, और अब इसको कुछ मैं सेव कर लूँगी और कुछ मैं ड्राई करके रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।